कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है रामेश्वर की राम। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण इरावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में नहीं मिलती। अब आप सभी के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि ऐसा कैसे? तो इसका उत्तर भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दिया गया है। वे कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इन कथाओं को प्रत्येक संतों ने अपने अपने प्रकार से प्रस्तुत किया है। सिर्फ ज़रूरत है उन कथाओं और प्रसंगों के पीछे छुपे हुए भाव और प्रभु श्री राम जी द्वारा दिए गए संदेश और उपदेशों को समझकर उन्हें अपनाने की। वाल्मीकि रामायण के इतर भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें रावतारम, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। रावतारम रामायण की कथा अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और वो एक शिव भक्त भी था। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा रहे थे। महल में द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूं। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत जी ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वैदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। रावण ने जामवंत की ये बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद स्वीकृत कर दे? लेकिन हाँ, ये जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वे भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी,
आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना ले और आपको यहाँ से लौटने न दे तो आप क्या करेंगे? रावण की ये वचन सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वत्ता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो ये पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में ही है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्वर लक्ष्मण के दृष्टिपथ पर वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत जी की ये वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वो भयभीत होकर सोचने लगा, पाशुपतास्त्र महेश्वर का एक अमोघ अस्त्र है जो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग नहीं कर सकते। अब भले ही वो अस्त्र रावण पुत्र मेघनाद की त्रोण में भी क्यों न हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। ये सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत जी से सविनय कहा, आप पधारे। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है। मैं उचित समय पर अनुष्ठान हेतु पहुंच जाऊंगा। जामवंत जी को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने का आदेश दिया, क्योंकि रावण जानता था कि उसके यजमान एक वनवासी है। ऐसी स्थिति में जब यजमान यज्ञ हेतु लगने वाली आवश्यक सामग्री एकत्रित कर पाने में समर्थ हो, तब यज्ञ हेतु लगने वाली समस्त सामग्री जुटाना आचार्य का कर्तव्य होता है। तत्पश्चात रावण अशोक वाटिका गया और सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और मुझे आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, किंतु ध्यान रहे कि वहाँ भी तुम मेरे अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन के उपरांत तुम्हें लौटकर यही आना होगा। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य। यह बात जानकर माँ सीता ने रावण के समक्ष मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और जो आज्ञा आचार्य कहकर संबोधित किया। ये सुनकर रावण ने भी आचार्यत्व का पालन करते हुए माँ जानकी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य सामग्री के साथ रावण अपने पुष्पक विमान से समुद्र तट पर पहुंचा और आदेश मिलने पर ही आना कहकर माँ जानकी को विमान में ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं प्रभु श्री राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत जी से संदेश पाकर भ्राता लक्ष्मण, मित्रगण और सेना के अन्य सदस्यों सहित श्री राम सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख आते ही यजमान श्री राम ने आचार्य रावण को
नतमस्तक होकर प्रणाम किया। रावण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। रावण के मुख से ये शब्द सुनकर सभी एक दूसरे को विस्मय भाव से देखने लगे। भूमि शोधन के उपरांत आचार्य रावण ने कहा, यजमान, अर्धांगिनी कहा है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की और कहा, यदि यजमान असमर्थ हो तो आचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में यह संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो ऐसा संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और ना ही तुमने पत्नी रहित वानप्रस्थ का व्रत लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान कैसे हो? तब प्रभु श्री राम ने कहा, आचार्य, इसका उचित उपाय आप ही बताएं। तब आचार्य रावण ने कहा, जब कोई यजमान ऐसी स्थिति में हो जब उसके पास यज्ञ पूर्ण करने हेतु पर्याप्त साधन ना हो, तो आचार्य का कर्तव्य होता है कि वो अनुष्ठान के साधन उपलब्ध कराए। अतएव आप विभीषण और अपने अन्य मित्रों को भेज दीजिए। मेरे यान में अर्ध यजमान सीता बैठी हुई है, उन्हें बुलाकर ले आइए। माँ सीता के आने के उपरांत आचार्य रावण ने उनसे कहा, अर्ध यजमान के समकक्ष आसन ग्रहण करे। माँ सीता ने आचार्य रावण के आदेश का पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन आदि के उपरांत आचार्य रावण ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ है? प्रभु श्री राम ने कहा, उसे लेने हेतु हनुमान रात्रि के प्रथम प्रहर से कैलाश गए हुए हैं, शीघ्र ही लौटेंगे। आचार्य रावण ने कहा, हम उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अभी तो उत्तम मुहूर्त टल जाएगा। इसलिए अविलंब यजमान की अर्धांगिनी बालू से एक शिवलिंग का निर्माण करें। माता सीता ने आचार्य के आदेशानुसार एक शिवलिंग विग्रह का निर्माण किया। उसी समय हनुमान जी भी एक शिवलिंग लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग तो पहले ही स्थापित हो चुका है, इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब प्रभु श्री राम समझ गए कि हनुमान जी के हृदय में अहंकार भाव उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो, तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना यहाँ कर दूंगा। लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद हनुमान जी ऐसा न कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमान पर्वत पर जा गिरे और होश आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को नज़दीक ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा गया। श्री सीताराम ने जो महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया, उसे हम आज रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। आचार्य ने पूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न करवाया। जब दक्षिणा की घड़ी आई तो विभीषण के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि आचार्य रावण प्रभु श्री राम से ऐसा कुछ न मांग ले जिसे वे दे पाने में समर्थ न हो। प्रभु श्री राम ने पूछा, आचार्य, आपकी दक्षिणा? आचार्य के शब्दों ने पुनः सभी को चौंका दिया। घबराओ नहीं यजमान, जो स्वयं स्वर्ण निर्मित लंका का स्वामी हो, उसे एक वनवासी यजमान क्या धन संपत्ति दे सकता है? श्री राम ने कहा, अपने आचार्य की जो भी मांग हो, मैं उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। रावण ने जो मांगा, जब सभी ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। रावण ने कहा, जब आचार्य मृत्युशैया ग्रहण करे तब यजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहे, मैं यही दक्षिणा मांगता हूँ।
प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। ये दृश्य वार्ता देखकर सभी उपस्थित जन समुदाय के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सभी ने एक साथ आचार्य रावण को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो मांगा, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। जो रावण यज्ञ कार्य पूर्ण करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो स्वयं राम के लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। रावण शापित होकर इस पृथ्वीलोक पर आया था और उसकी मुक्ति प्रभु श्री राम के हाथों ही लिखी थी। अंततः पाप और पापी का नाश निश्चित है, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी या रावण की तरह प्रकांड पंडित क्यों न हो। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है रामायण का सार। बहुत बहुत धन्यवाद।